आज हम धर्मराज जी की और पोपाबाई की कहानी कहते हैं। तो चलो सुनो। पोपाबाई और धर्मराज जी दोनों बहन भाई थे। तो पोपाबाई मंदिर में जाती, विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा करती और वहाँ से खाना लेके आती और अपने भाई को खिला देती, धर्मराज जी को। तब एक दिन धर्मराज जी और उनके दोस्त खेल रहे थे। तभी सभी दोस्त बोले, इसके तो एक बहन है, वो मंदिर से बना बनाया लेके आ जाती है और ये खा लेता है। हमारे तो घर में हमारी बीवियां इंतज़ार कर रही है, माँ भी इंतज़ार कर रही है और बना बनाया कुछ मिलेगा नहीं, हमें तो बनाना पड़ेगा। ऐसा कह के घर पे चले गए। कोई धर्मराज जी के साथ नहीं खेला। तभी धर्मराज जी घर पर आए और उदास से बैठ गए। तब पोपाबाई खाना लेकर आई और बोली, भाई खाना खा लो। तब धर्मराज जी ने कहा, नहीं बहन, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरे दोस्त मुझे ताना मार रहे हैं, ऐसा बोल रहे इसकी बहन तो बना बनाया लेके आ जाती है और घर में कोई इंतज़ार करने वाला वैसे ही नहीं है, तो इसके पास तो टाइम ही टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। तब पोपाबाई ने कहा, क्या बात हो गई ऐसी, खाना तो खा लो। बोले नहीं, खाना तभी खाऊंगा जब आंगन में धोली सी गाय और उसका बाछा आ जाएगा और तुम्हारी भाभी झमझम करती अंगने में फिरेगी, तभी खाना खाऊंगा। तब पोपाबाई ने कहा, मैं कल भगवान को जाके कहूँगी कि मेरे धर्मराज भाई को गाय और बाछा चाहिए और घर में एक बीरनी भी चाहिए, तुम अब तो खा लो। बोले बहन कल ही खाऊंगा, तब सब आ जाएगा, तुम भगवान को बहुत मानती हो तो वो आने के बाद ही खाऊंगा। तब दोनों बहन भाई सो गए रात को। सुबह पोपाबाई उठी, नहा धो के मंदिर में गई और जाकर पूजा करी। पूजा करके वापस आने लगी तो कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान बोले, अरे खाना तो लेके जाओ, भूल गई क्या? बोले नहीं भूली, मुझे खाना नहीं ले जाना है। बोले क्यों? बोले धर्मराज जी नहीं खा रहे। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले उनके दोस्त उन्हें ताना मार रहे हैं, इसलिए घर में धोली गाय और बाछा चाहिए और मेरी भाभी भी चाहिए, तभी धर्मराज जी खाना खाएंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम खाना लेके जाओ, आगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब पोपाबाई वहाँ से खाना लेके घर आ गई। आगे देखा तो अंगने में एक धोली सी गाय खड़ी थी, उसके एक छोटा सा बाछा चूंग रहा था और उसकी भाभी अंगने में झमझम करके घूम रही थी। तब धर्मराज जी ने कहा, बहन खाना लेके आ गई? बोला हाँ लेके आ गई। बोले अब तो खाओगे? बोले हाँ। तब दोनों बहन भाइयों ने खाना खाया और उनकी भाभी ने भी खाया। तब तीनों खाना खाकर सो गए। कुछ दिनों बाद में ही पोपाबाई की भाभी बोली कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, उनकी शादी कर दो। तब धर्मराज जी ने पोपाबाई के पास ये बात चलाई। बोले हम तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। तो पोपाबाई ने मना कर दिया। बोला देखो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं भगवान की भगत हूँ और भगवान की भक्ति करूँगी। जंगल में एक झोंपड़ी बना दो मेरे लिए, वहाँ रहूँगी और भगवान की भक्ति करूँगी। तब धर्मराज जी ने जंगल में जाके एक झोंपड़ी बना दी। पास में एक तलाई थी, उससे पानी पी लेती थी और धर्मराज जी रोज पोपाबाई के लिए खाना लेके जाते थे। और पोपाबाई जय विष्णु भगवान, जय राधे कृष्णा, जय विष्णु भगवान,
यही करती रहती। तब एक दिन वहाँ एक राजकुमार आया घोड़े पे सवार होके। उसने उस तलाई में से घोड़े को पानी पिलाया, लेकिन पानी उतना का उतना ही था और जगह इतनी सोहनी थी कि उसको भाग गई। उसके साथ और भी घोड़सवार थे। सारे घोड़ों को पानी पिलाया और वहाँ बैठा घूमने लगा। वहाँ एक कदम का पेड़ था और छोटी सी झोंपड़ी थी। वहाँ उसके नीचे जाके बैठ गया और उस लड़के को, राजा के लड़के को ऐसा लगा कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, जैसे यहाँ तो सारे देवता है। तो कहा इस पेड़ के ऊपर कोई है क्या? तो वो ऊपर चढ़ा तो पत्ते के पीछे पोपाबाई बैठी थी। तो राजा के लड़के ने पोपाबाई के पास शादी का प्रस्ताव रखा। तो पोपाबाई ने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं मेरे भगवान को याद करती हूँ, मैं राम राम का नाम लेती हूँ, मुझे शादी में कोई इच्छा नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन वो राजकुमार माना ही नहीं और पोपाबाई का अपहरण करके ले गया। फिर धर्मराज जी शाम को खाना देने आया तो उन्हें पता चला कि मेरी बहन को कोई ले गया राजकुमार। तब धर्मराज जी ने कहा पूरा गांव जल के नष्ट हो जाएगा, मैं शराप दे दूंगा, मेरी बहन को वापस छोड़ के आओ। ये एक ब्राह्मण की लड़की है, तुम ऐसी हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तब वो राजकुमार डरा और बोला, उसको एहसास हुआ मुझसे गलती तो हो गई। तो राजकुमार ने कहा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो धर्मराज जी ने कहा अगर इसे शादी करनी होती तो हम नहीं करा देते, ये इसकी शादी की कोई इच्छा नहीं है, ये शादी नहीं करेगी, ये भगवान का नाम लेती है और भगवान का ही नाम लेगी, तुम कौन होते हो इससे शादी करने वाले? तब राजा के लड़के ने कहा अब क्या उपाय है, ऐसा क्या करूं? तो ये गांव बच जाए और मैं बच जाऊं। बोले गांव तो बच जाएगा लेकिन तेरा पता नहीं, क्योंकि लेखा पोपाबाई का लेखा जोखा और राई राई का लेखा, पोपाबाई राई राई का लेखा लेती है और धर्मराज जी इसका फैसला करते हैं। तो तुम जानो तुम्हारे कर्म, लेकिन इसके लिए जाके एक कुंवार कोटड़ा चिना के आओ और एक डोकरी माई बेटी है। इस गांव में बहुत से लोग हैं, तुम किसी से भी हाँ भरा लो, क्या तुमने ये सही किया है? अगर कोई कह देगा सही किया है तो हम तेरी सजा माफ कर देंगे। तब वहाँ एक बूढ़ी माई के पास गया, बोला माई मैंने गलती की है लेकिन मुझे माफ़ करो, और मैंने पोपाबाई को कंवार कोटड़ा भी चिना दिया है और भगवान की मूर्तियाँ ही लगा दी है और यहाँ दास भी छोड़ दिए हैं सेवा में, लेकिन गलती तो मुझसे हो गई है, अब मैं क्या करूं? तुम हाँ भर लो तो मुझे धर्मराज जी माफ़ कर देंगे। तब डोकरी ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वहीं पाएगा, खोदेगा वहीं पड़ेगा, तुमने की है गलती तो तुम भोगोगे जरूर। मैं तुम्हारी झूठी हाँ कैसे भर लूँ कि तुमने सही किया है? तुमने गलत किया है, ब्राह्मण की लड़की को उठाए क्यों, और वो ही पोपाबाई को जो विष्णु भगवान की भगत है, उसको उठाने की हिम्मत भी कैसे की? तो अपना कर्म तुम देखो। तब पोपाबाई चली गई, अपनी कंवार कोटड़े में रहने लगी और राम नाम करने लगी। और धर्मराज जी ने उनका फैसला किया राजकुमार का। इसलिए जो खोदता है वहीं पड़ता है और राम के नाम से सब कुछ मिलता है, ये सबको पता है। और धर्मराज जी की कहानी 1 साल के लिए सुन सकते हो और संक्रांति के दिन झेल भी सकते हो, और कोई भी काम 1 साल के लिए कर सकते हो उसका मन में प्रण लेके।
इसलिए यह आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और आपको अच्छी ना लगे तो कमेंट तो ज़रूर कर देना। जय धर्मराज जी की, जय पोपा भाई की।